हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो हमारा सब्जेक्ट है कंपनी अकाउंट्स उसमें डिस्कस करेंगे कंपनी से आगे। लास्ट वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कंपनी के टाइप्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या होती है, उसके क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है? ये वो अमाउंट है जो कंपनी रेज करती है अपने इशू ऑफ शेयर से, इशू बाय शेयर से। तो हेयर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? शेयर कैपिटल मीन्स द अमाउंट दैट अ कंपनी कैन रेज और हैज़ रेज्ड बाय इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो शेयर कैपिटल क्या है? एक सम टोटल है मनी का जो रेज बाई हो रही है कंपनी के द्वारा, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक सोर्सेस से हो, थ्रू इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स पर। तो ये कैपिटल जो होती है ये यूजुअली डिवाइडेड होती है इनटू सर्टेन यूनिट्स में, फिक्स अमाउंट के, जो क्या कहलाते हैं आपके शेयर्स। शेयर्स को मैं इसके बाद में बताऊंगी, पहले अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं शेयर कैपिटल का। ठीक है, और जो पर्सन उन शेयर्स को होल्ड करते हैं वो कहलाते हैं आपके शेयर होल्डर्स। ठीक है, अब आते हैं हम अपने इस पे शेयर कैपिटल पे। शेयर कैपिटल का मतलब होता है आपका कि इसका मतलब है दैट अमाउंट विच इज रेज्ड बाय कंपनी बाय इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल है, ये है आपके फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको शेड्यूल 3 में कंपनीज एक्ट 2013 में कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है शो करने के रिगार्डिंग 3 कैटेगरीज में। फर्स्ट में आती है ऑथोराइज कैपिटल, सेकंड में इशूड कैपिटल, थर्ड में आपकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल फॉर ईच क्लास ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, अब आते हैं हम ऑथोराइज कैपिटल क्या होती है। ऑथोराइज कैपिटल को हम नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है ये वो कैपिटल होती है जो ऑथोराइज्ड बाय द मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी होती है। ठीक है, जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। यहाँ पर देखिए शेयर कैपिटल, वो ऑथोराइज कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल मीन्स सच कैपिटल as is authorized by the memorandum of a company to be the maximum amount of share capital of a company। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक कंपनी है जो रजिस्टर्ड हो रही है विद इन ऑथोराइज्ड शेयर, जिसके पास उसके ऑथोराइज शेयर कैपिटल है 10 लाख रुपए की। यहाँ हैव इट्स ऑथोराइज शेयर कैपिटल एज फॉलोज। इसको एग्जाम्पल के थ्रू कैसे करेंगे? इसमें 75,000 हो गए उसके इक्विटी शेयर्स, एग्जाम्पल में है 2,500 है उसके प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, तो 75,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो कितने का हो गया हमारा? 7,50,000। ठीक है, फिर 2500 शेयर हैं 100 रुपये के हिसाब से, तो कितने हुए हमारे? 2,50,000। इनको ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा? 10 लाख। ठीक है, तो ये हो गई आपकी ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं हम इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल क्या होती है? इशूड कैपिटल का मतलब होता है वो कैपिटल जो कंपनी इशू करती है फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग। ये वो कैपिटल है जिसको कंपनी इशू करती है टाइम टू टाइम फॉर सब्सक्रिप्शन के लिए। इशूड कैपिटल क्या है? ये पार्ट है आपकी ऑथोराइज्ड कैपिटल का दैट इज यूज्ड फॉर सब्सक्रिप्शन, जो किसके लिए यूज होती है? सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग। ठीक है, शेयर अलॉटेड होते हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश होते हैं। शेयर सब्सक्राइब्ड बाय सिग्नेटरीज होते हैं टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और शेयर्स टेकन बाय डायरेक्टर होते हैं, जो कि आपके कौन से होते हैं? क्वालिफाइड शेयर, जो मैंने आपको जब स्टार्टिंग में जब कंपनी अकाउंट्स का स्टार्टिंग कराया था इनकॉर्पोरेशन में, तो बताया था ना क्वालिफाइंग शेयर। तो क्वालिफाइड शेयर जो होते हैं वो टेकन बाय होते हैं डायरेक्टर्स के द्वारा। तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। It should be kept in mind that issued capital cannot exceed the company's authorized share capital। issued capital जो है हमारी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जो हमारी authorized share capital है उससे। ठीक है, तो ये हुई आपकी issued capital। ठीक है, तो क्या जाना हमने? authorized share capital
क्या होती है, ये कैपिटल होती है कंपनी की, ठीक है, ये कंपनी की कैपिटल है, इसका दूसरा नाम नॉमिनल कैपिटल है। ये स्टेटेड होती है आपकी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, और इसका मैक्सिमम अमाउंट दैट अ कंपनी कैन रेज एज देयर शेयर कैपिटल, ठीक है। ये होगी आपकी ऑथराइज कैपिटल। इशूड कैपिटल होती है आपकी उस ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी को इशू किया जाता है सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग टाइम टू टाइम, और ये ऑथराइज कैपिटल से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकती इशूड कैपिटल, ठीक है। फिर आते हैं हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल पे। सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होती है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब होता है ये वो पार्ट होता है कैपिटल का विच इज़ फॉर द टाइम बीइंग सब्सक्राइब्ड बाय द मेंबर्स ऑफ अ कंपनी, जो किसके द्वारा सब्सक्राइब होती है? जो मेंबर्स होते हैं कंपनी के, ठीक है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल, मतलब ऑथोराइज कैपिटल का पार्ट हुई आपकी इशूड कैपिटल, और सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या है? आपकी इशूड कैपिटल का पार्ट है, ठीक है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच द कंपनी हैज़ इशूड फॉर कैश, जिसको कंपनी किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रही है? कैश के रिगार्डिंग, या फिर बोल सकते हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसमें इंक्लूड्स होते हैं आपके शेयर्स जो इशूड होते हैं सब्सक्रिप्शन के लिए, और सब्सक्राइब्ड शेयर सब्सक्राइब्ड बाय होते हैं सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, वैसे ही। और जो शेयर क्वालिफाइंग हो रहे क्वालिफाइंग शेयर वो होती हैं जो डायरेक्टर्स अपने डायरेक्टर के पास होते हैं, ठीक है। शेयर सब्सक्राइब बाय सिग्नेटरीज और शेयर टेकन बाय डायरेक्टर एज क्वालिफाइंग शेयर, ठीक है। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल के बारे में क्या है? मीन्स सच पार्ट ऑफ कैपिटल विच इज फॉर द टाइम बीइंग सब्सक्राइब्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल को हम शोन करते हैं बैलेंस शीट में दो हेड्स के अंदर। फर्स्ट आता है आपका सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, दूसरा आता है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। तो ये सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल जो है आपकी, ये क्लासिफाइड होगी नोट टू अकाउंट्स, जो बनेगा आपका शेयर कैपिटल में, उसमें शो होगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप का देखते हैं हम एग्जाम्पल के लिए। जैसे ए लिमिटेड है, उसने इशू किए 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 10 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपये के। इट हैज़ कॉल्ड अप ₹10 पर शेयर, उसकी कॉल्ड अप थी 10 पर शेयर की, एंड हैज़ रिसीव्ड द अमाउंट कॉल्ड दैट इज़ ₹10 पर शेयर, और उसको रिसीव भी उतना ही अमाउंट हुई जितनी उसने कॉल्ड अप की थी, ठीक है। तो henceforth इट मीन्स द शेयर्स आर सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। इसका मतलब क्या है? फुली पेड अप, मतलब इसका मतलब ये है जितना उसने सब्सक्राइब किया उतना ही उसको भुगतान मिला, उतना ही उसको पेड अप मिला। तो ये जो आपकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल होगी तो इसको बोलेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, ठीक है। ये शेयर कैपिटल में शोन होगी आपकी नोट टू अकाउंट्स में ऑन शेयर कैपिटल अंडर सब्सक्राइब्ड कैपिटल एज सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। इसमें क्या होता है? ये जब कंपनी हैज़ कॉल्ड अप द टोटल नॉमिनल वैल्यू, मतलब फेस वैल्यू को बोलती है, लेकिन बट हैज़ नॉट रिसीव्ड इट। जैसे उसने 10 रुपीज़ को बोला पर 10 ना रुपीज़ रिसीव होकर उसको 8 हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या हुआ? When the company has called up total nominal value of shares but has not received the amount on all the shares, then the shares on which the total nominal value is not received, इसको हम शो करेंगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप में, जैसा कि यहाँ पर मेंशन है। जैसे कि सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में कैसे है? 15,000 आपके इक्विटी शेयर्स हैं 10 रुपीज़ ईच के, तो 15,000 10 ईच से कितने के हुए? आपके 1,15,000 के। अब इसमें कुछ कॉल्स इन एरियर आया, यानी कि ये वो अमाउंट है जो बकाया है, जितनी आपने बोली उतनी आपको मतलब रिसीव नहीं हुई, तो लेस इसको हम डिडक्ट कर देंगे। लेस कॉल्स इन एरियर कितने की थी? 30,000 की थी,
1,50,000 में से हम 30,000 को जब डिडक्ट करेंगे तो हमें कितनी अमाउंट मिलेगी, हमें अमाउंट मिलेगी हमारी 1,20,000। ठीक है, तो ये 1,20,000 जो अमाउंट है ये क्या है, हमारी सब्सक्राइब्ड तो है बट नॉट फुली पेड अप है। ठीक है, तो ये हुआ आपका सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। ठीक, तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में मैंने आपको शेयर कैपिटल के बारे में बताया है जो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से था, और ये आपके शेड्यूल 3 में आ रहा था कंपनीज एक्ट 2013 में, जो रिक्वायर्स होता है एक कंपनी के रिगार्डिंग शो करना एज ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल और आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल फॉर ईच क्लास ऑफ शेयर कैपिटल। तो ये 3 कैटेगरी में मैंने आपको बताया। फर्स्ट में आपकी ऑथराइज कैपिटल थी जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होती है। इशूड कैपिटल ऑथराइज कैपिटल का पार्ट होता है। ठीक है, और सब्सक्राइब्ड कैपिटल इशूड कैपिटल का पार्ट होता है। अब थर्ड आती है आपकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल, उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सेकंड आती है आपकी सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। ठीक है, तो इस तरीके से शेयर कैपिटल के बारे में आज हमने जान लिया। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम शेयर पे कंसंट्रेट करेंगे, शेयर की थोड़ा सा थ्योरी जानेंगे, शेयर क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, फिर एक छोटा सा डिफरेंस करेंगे प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर के बीच, देन आपके न्यूमेरिकल का स्टार्टअप हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा काफ़ी अच्छे से, और नेक्स्ट वाले वीडियो में हम शेयर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाया है, होप सो आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले वीडियो में अभी हम शेयर को डिस्कस करेंगे, अभी थियोरी ही चलेगी 1-2 दिन, फिर न्यूमेरिकल पे हम आएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।